देन इसने क्या करा कि जो हैदराबाद जिसमें कि तेलुगु बोलते हैं, तो उसको जो है मर्ज कर दिया आंध्रा के साथ में, टू क्रिएट आंध्र प्रदेश स्टेट, है ना। हैदराबाद और तेलुगु को, सॉरी, हैदराबाद और आंध्रा को मर्ज कर दिया, आंध्र प्रदेश बन गया। देन मध्य प्रदेश में कौन कौन से मर्ज हो गए, तो मध्य भारत स्टेट हो गया, विंध्या प्रदेश हो गया स्टेट, एंड भोपाल स्टेट, उसको मध्य प्रदेश में कर लिया। फिर देन है सौराष्ट्र स्टेट एंड कच्छ स्टेट को जो है बॉम्बे में कर दिया, एंड कूर्ग स्टेट इनटू मैसूर में कर दिया। पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट, पेप्सू जो है उसको पंजाब में कर दिया। अजमेर को कर दिया राजस्थान में, ठीक है। एक नया यूनियन टेरिटरी बना दिया, लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीवी आइलैंड्स फ्रॉम द टेरिटरी डिटैच फ्रॉम मद्रास स्टेट से, तो ये मद्रास से डिटैच करके ये बना दिए, ठीक है। देन है न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड आफ्टर 1956। लास्ट स्टेज का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का 1956 में। द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया जो है कंटिन्यूस चेंज होता रहा ड्यू टू द प्रेशर ऑफ पॉपुलर एजिटेशन एंड पॉलिटिकल कंडीशंस। द डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ सम more states on the basis of language or cultural homogeneity resulted in the bifurcation of existing state, ठीक है। देन है महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो 1960 में क्या हुआ, तो 1960 में बायलिंगुअल मतलब बॉम्बे में 2 लैंग्वेज बोली जाती थी, तो उसको बॉम्बे को डिवाइड कर दिया इनटू 2 सेपरेट स्टेट, दैट इज़ महाराष्ट्र में मराठी लोग बोलेंगे, मराठी स्पीकिंग होंगे, गुजरात में गुजराती स्पीकिंग होंगे, ठीक है। देन है गुजरात जो है बेसिकली 15 स्टेट बना इंडियन यूनियन का। देन दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली जो है इसको पोर्तुगीज़ ने रूल करा 1954 तक, ठीक है। तो 1954 में जो है ये लिबरेट हुआ, तो पोर्तुगीज रूल्ड दिस टेरिटरी अंटिल इट्स लिबरेशन इन 1954 में, ठीक है। सब्सिक्वेंटली एडमिनिस्ट्रेशन जो है बेसिकली 1961 तक जो लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर चूज़ कर रखा था वो ही करता था। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड ऑन टिल 1961 बाय एन एडमिनिस्ट्रेटर चूजन बाय द पीपल देमसेल्व्स, ठीक है। देन इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया बाय 10th CAA 1961 में, ठीक है। तो इसको पहले पोर्तुगीज़ 1954 तक करते थे, फिर 61 तक जो है इसको एडमिनिस्टर जो लोगों ने चूज़ करा था वो करता था, उसके बाद में इसको यूटी बना दिया 61 में। गोवा दमन दीव, तो क्या बोलते हैं गोवा दमन दीव, तो इंडिया ने जो है ये 3 जो है पोर्तुगीज से लिए, ठीक है, पुलिस एक्शन के थ्रू 1961 में लिए इंडिया ने, ठीक है। तो इनको जो यूनियन टेरिटरी बना दिया बाय 12th CAA 1962, ठीक है। फिर क्या हुआ था 1987 में क्या हुआ, गोवा को जो है स्टेटहुड दे दिया, ठीक है। पहले तो पोर्तुगीज से लिए पुलिस एक्शन के थ्रू 1961 में, फिर 1961 में लिए ये, हाँ। फिर यूनियन टेरिटरी बना दिए अगले साल 62 में, यूनियन टेरिटरी बना दी सभी को, गोवा दमन दीव को। फिर गोवा को जो है 1987 में स्टेटहुड दे दिया, ठीक है। और बेसिकली दमन एंड दीव जो है सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गए। यानी पुडुचेरी, तो पुडुचेरी वाले एरिया में जो है ये फ्रेंच लोग रहते थे, ठीक है। द टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी कंप्राइजेस द फॉर्मर फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया नोन एज पुडुचेरी, कराईकाल, माहे, यनम। तो इन जगह पे जो है फ्रेंच लोग रहते थे। तो फ्रेंच लोगों ने 1954 तक इसको रूल करा तो 54 में इंडिया को दे दिया, हैंड ओवर कर दिया। तो 1954 से जो है 62 तक इसको एज एक्वायर्ड टेरिटरी जैसे रूल करा। उसके बाद में जो है इसको यूटी बना दिया 14 CAA के थ्रू 1962 में। देन है नागालैंड, तो 1963 में क्या हुआ, तो 1963 में क्या असम में से जो नागा हिल्स और ह्यूनसांग जो है एरिया ले लिया और नागालैंड का स्टेट बना दिया, ठीक है। ये जो नागा लोग जो है बहुत मूवमेंट करे थे, लड़ाई झगड़े करे थे, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए करा। तो क्या बोलते हैं 1961 तक जो है ये जो है असम का गवर्नर उसके कंट्रोल में था, ठीक है। और 16th जो है स्टेट बनाई 1961 में, नहीं 1963 में बन गया, मतलब however before giving Nagaland the status of 16th state of Indian Union it was placed under the control of governor of Assam in 1961, ठीक है। तो 1966 में जो है स्टेट पंजाब को तोड़ के बाइफरकेट करके उसमें हरियाणा निकाल दिया, वो 17 स्टेट बन गया, यानी यूटी निकाल दिया, मतलब पंजाब में से हरियाणा और चंडीगढ़ निकाल दिया, ठीक है। हरियाणा तो स्टेट बन गया और यूटी चंडीगढ़ यूटी बन गया, ठीक है। और ये क्यों था, तो ऐसे था कि जो मास्टर तारा सिंह थे वो मतलब अकाली दल के लीडर थे, तो उनको चाहिए था कि हमको ना सेपरेट सिख होमलैंड चाहिए, पंजाबी सूबा,
पंजाबी सूबा। तो पंजाब अलग कर दिया, हरियाणा वाले हटा दिए, चंडीगढ़ वाले हटा दिए। तो शाह कमीशन जो 1966 उसके रिकमेंडेशन पे जो पंजाबी स्पीकिंग एरिया जो है उसको पंजाब में डाल दिया, यूनिलिंगुअल स्टेट ऑफ पंजाब, मतलब वो इसमें ओनली पंजाबी स्पीकिंग है। हिंदी वाले जो है वो हरियाणा में डाल दिए, एंड हिल जो है वाले वो जो है हिमाचल प्रदेश में मर्ज कर दिए। तो 1971 में क्या हुआ कि यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश बस उसको स्टेटहुड दे दिया। पहले 1971 तक वो यूटी था, फिर उसको 1971 में स्टेट बना दिया, तो ये 18 स्टेट बना। देन है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। तो 1972 में क्या हुआ कि जो मणिपुर और त्रिपुरा है वो सब स्टेट एंड सब स्टेट ऑफ मेघालय जो उसको स्टेटहुड मिल गया। किस किस को? मणिपुर को, त्रिपुरा को और मेघालय को। एंड टू यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश ओरिजिनली नोन एज नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी वो एग्जिस्टेंस में आ गए। ठीक है, तो ये तीन जो हैं मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये स्टेट बन गए, एंड टू यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गए। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश ये यूटी बन गए। तो इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टेटहुड जो है 21 हो गए। मणिपुर 19 था, त्रिपुरा 20 था, मेघालय 21 था। इनिशियली जो 22 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1969 ने जो है मेघालय को क्रिएट करा एज ऑटोनोमस स्टेट और सब स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ असम विद इट्स ओन लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो 22 CAA 1969 ने क्या करा, मेघालय को ऑटोनोमस स्टेट या फिर सब स्टेट बना दिया असम के। ठीक है, और इसका खुद का लेजिस्लेचर था और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, पर जो है इसने जो मेघालय के लोगों को सेटिस्फाई नहीं करा क्योंकि असम के अंडर थे। ठीक है, अब क्या हुआ, तो है तो अंडर के, असम के अंडर। ठीक है, तो ओन लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने के बाद में भी सेटिस्फाई नहीं करा। तो जो बेसिकली तो क्या हुआ कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश पर ऑल्सो फॉर्म्ड आउट ऑफ असम। अच्छा, तो फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी असम से बाहर निकाल के बना दिए। तो 1947 तक जो सिक्किम जो एक प्रिंसली स्टेट था जिसको छोग्याल रूल करते थे। 1947 में क्या हुआ, बेसिकली ब्रिटिश पैरामाउंट से हटी, सिक्किम जो है प्रोटेक्टोरेट बन गया इंडिया का। ठीक है, ब्रिटिश हट गए तो प्रोटेक्टोरेट बन गया। ठीक है, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है उनको बोला कि हम इनका डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर एंड कम्युनिकेशन जो है वो देखेंगे। तो 1974 में क्या हो, सिक्किम ने बोला कि हमको जो है आपका एसोसिएट करना है इंडिया के साथ में, डिज़ायर टू ऑफ ग्रेटर एसोसिएशन विद इंडिया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 के थ्रू क्या हुआ, तो 35th CAA 1974 बना। ठीक है, तो इसने क्या हो गया कि एक नया क्लास ऑफ स्टेटहुड बना दिया जिसमें कि सिक्किम जो है उसको एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, उसके लिए क्या किया कि आर्टिकल 2A जो है एंड न्यू शेड्यूल 10th शेड्यूल जो है उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस दे दिए ऑफ एसोसिएशन की किस किस बेसिस पे ही होगा। आर्टिकल 2 और 10th शेड्यूल। ठीक है, वो इंसर्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं चला। ठीक है, क्योंकि लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। तो बेसिकली कि एक रेफरेंडम हुआ था 1975 में। तो बेसिकली उन लोगों ने क्या करा कि लोगों ने जो है बोला कि हमको छोग्याल जो इंस्टीट्यूशन उसको ख़त्म करना है एंड सिक्किम को जो है इंडिया का पार्ट बना लो। फिर क्या हुआ 36 CAA 1975 में, इससे क्या हुआ कि सिक्किम जो है पूरा मतलब फुल फ्लेज्ड स्टेट बन गया इंडिया का, और ये 22nd नंबर का था। ठीक है, दिस अमेंडमेंट जो है अमेंडेड द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल अमेंड कर दिया और इसने आर्टिकल 371F को ऐड करा जिससे कि इसको स्पेशल प्रोविज़न मिले एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सिक्किम के। ठीक है, तो 371F जो है सिक्किम को स्पेशल मतलब पावर देता है एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, फिर इसने ये भी करा कि जो आर्टिकल 2A और जो 10th शेड्यूल था उसको रिपील कर दिया, और दैट वो एडेड बाय 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974। उसके थ्रू जो ऐड करा था 2A एंड 10th शेड्यूल, तो उसको हटा दिया इसमें। ठीक है, देन है मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। तो 1987 में क्या हुआ कि 3 न्यू स्टेट ऑफ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा जो है एग्जिस्टेंस में आ गए ऑन एज 23rd, 24th, 25th स्टेट। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। जो मिजोरम था तो उसको फुल फ्लेज स्टेट्स का दे दिया एज अ सीक्वल टू साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट
मीज़ो पीस अकॉर्ड 1986 में बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द मीज़ो नेशनल फ्रंट, एंडिंग द 2 डिकेड ओल्ड इंसर्जेंसी। ठीक है, तो मिज़ोरम ने जो है मेमोरेंडम सेटलमेंट साइन करा, उसके थ्रू जो है उसको स्टेटहुड मिल गया। तो सेंटर ने और मीज़ो नेशनल फ्रंट इन दोनों ने मिलके मीज़ो पीस अकॉर्ड साइन करा, उसके थ्रू मिज़ोरम को यूटी था पहले, उसको फिर स्टेटहुड बना दिया। ठीक है, फिर अरुणाचल प्रदेश जो है उसको had also been a union territory from 1972। द स्टेट ऑफ गोवा जो है उसको क्या बोलते हैं, क्रिएटेड बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी ऑफ गोवा फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ गोवा दमन दीव। तो गोवा को अलग कर दिया, गोवा दमन दीव में से निकाल के और स्टेट बना दिया। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो 2000 में क्या हुआ कि 3 और नए स्टेट बना दिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। ठीक है, किसमें से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में से रेस्पेक्टिवली। तो मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकाला, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड निकाला, बिहार में से झारखंड निकाला। ठीक है, तो ये 26, 27, 28 स्टेट्स बन गए यूनियन के। नहीं, तेलंगाना, तो 2014 में क्या हुआ कि जो तेलंगाना बना एज अ 29 स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है, तो ये आंध्र प्रदेश से निकल के बना। तो आंध्र प्रदेश स्टेट एक्ट जो 1953 फॉर्म द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस एक्ट के थ्रू जो ये फर्स्ट था तो इसको नोन एज स्टेट ऑफ आंध्रा। तो इसमें क्या है तो ये कैसे बना, तो जो तमिल मद्रास है, जिस अभी तमिलनाडु है, उसमें से तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग कर दिया। कुरनूल वाज कैपिटल ऑफ आंध्रा स्टेट एंड स्टेट हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश एट गुंटूर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि मद्रास में से तेलुगु स्पीकिंग अलग कर दिए, कुरनूल जो इसकी कैपिटल बन गई, और स्टेट हाई कोर्ट जो है गुंटूर में था। तो स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट 1956, तो इसने क्या करा कि जो हैदराबाद के तेलुगु स्पीकिंग एरिया थे उसको आंध्रा के साथ में मर्ज कर दिया, एंड फिर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश स्टेट बन गया। तो इसकी कैपिटल जो है फिर हैदराबाद में शिफ्ट हो गई 1956 में। 53 में तो आंध्रा स्टेट बना, फिर बाद में उसको आंध्र प्रदेश बोलने लगे। फिर दोबारा क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश रिऑर्गनाइजेशन एक्ट ऑफ 2014 ने आंध्र प्रदेश को जो है 2 स्टेट्स में बाइफर्केट कर दिया। आंध्र प्रदेश जो रेसिडेंट होगा एंड तेलंगाना। हैदराबाद जो है जॉइंट कैपिटल रहेगी दोनों की 10 साल तक। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वो अपना खुद का एक ड्यूरिंग दिस पीरियड आंध्र प्रदेश शुड स्टैब्लिश इट्स ओन सेपरेट कैपिटल। ठीक है, सिमिलरली आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है उसको रीनेम कर दिया हैदराबाद हाई कोर्ट। देन हाई कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन एट हैदराबाद इन ब्रैकेट हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट हैदराबाद, and basically ये and is made common for both the state till a separate high court is set up for state of आंध्र प्रदेश। ठीक है, मतलब ये जो है ये तेलंगाना को चला जाएगा, जब तक आंध्र प्रदेश का अलग से नहीं बन जाता तब तक ये जो है हैदराबाद हाई कोर्ट जो है दोनों को देखेगा। ठीक है, दस जो नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज जो है 14 एंड 6 थे, 14 स्टेट थे एंड 6 यूटी थे 1956 में, तो उसको 29 स्टेट एंड 7 यूटीज़ कर दिए 2014 में। देन चेंज ऑफ नेम, चेंज कर दिया किसी का। ठीक है, तो यूनाइटेड प्रोविंस जो है फर्स्ट स्टेट था जिसका नाम चेंज करा, तो उसको उत्तर प्रदेश कर दिया 1950 में। ठीक है, फिर है 1969 में क्या हुआ, मद्रास को जो तमिलनाडु कर दिया। फिर 1973 में मैसूर को कर्नाटका नाम से चेंज कर दिया। उसी 1973 में ही लक्काद्वीप, मणिकॉय, अमनदीप आइलैंड को लक्षद्वीप एक ही नाम दे दिया तीनों को। फिर है 1992 में क्या हुआ कि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है उसको रीडेजिग्नेटेड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली विदाउट बीइंग कन्फर्ड द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज स्टेट बाय 69 CAA 1991। ठीक है, then 2006 में क्या हुआ कि उत्तरांचल को उत्तराखंड बोल दिया। फिर 2006 में पौंडीचेरी को पुडुचेरी कर दिया। 2011 में उड़ीसा को उड़ीसा कर दिया। ठीक है, तो भी एट प्रेजेंट जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया इन 2014 अप टू 2016, तो इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा,
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर अभी इसको हटा के स्टेट नहीं है अभी ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। यूटी में कौन कौन से आएंगे? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इनको भी शायद मर्ज कर दिया है। देन दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, JNK एंड वो लद्दाख। तो आर्टिकल 1 में क्या है? नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन। 2 में है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। 2A में है सिक्किम जो है टू बी एसोसिएट विद द यूनियन, इसको हटा दिया। दैन 3 में है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट या फिर ऑल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्री नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। दैन 4 में है लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2-3 जो है जो कि फर्स्ट और प्रोवाइड फॉर अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटेड इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल मैटर। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं होगा। इसने बोला 2 और 3 में जो भी चेंज करेंगे, 2 और 3 के थ्रू जो भी चेंज होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा। तो पहले क्या था, जो जम्मू एंड कश्मीर जो उसको स्पेशल पोजीशन थी आर्टिकल 370 के थ्रू, ठीक है, तो उसका खुद का एक स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन था, अभी नहीं ही है, अभी हट गया ये।